नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। सरकारी कार्यालय के शौचालय में देह व्यापार, रंगे हाथों गिरफ्तार दो। शौचालय के अंदर देह व्यापार करते दो लोगों को स्थानीय निवासियों ने पकड़ लिया। बुधवार को स्थानीय निवासियों ने इन्हें रंगे हाथ पकड़कर युवक और एक गृहिणी को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस को इलाके पर नजर रखने को कहा गया है ताकि इस तरह का अनैतिक कार्य दोबारा न पनपने पाए। घटना गाजोल थाना क्षेत्र के बद्री मोड़ इलाके में घटी। संबंधित ऑटो यूनियन से सटे शौचालय के अन्य कमरों में देह व्यापार कई वर्षों से फल फूल रहा है। कुछ स्थानीय दलालों के नाम भी जिसमें सामने आए हैं। स्थानीय निवासी मलय भट्टाचार्य ने कहा, सरकारी कार्यालय के शौचालय में देह व्यापार काफी समय से चल रहा है। इस दिन हमने एक युवक और एक गृहिणी को रंगे हाथों पकड़ा, फिर मैंने इसे पुलिस को सौंप दिया। हम पुलिस से सावधान रहने को कह रहे हैं ताकि गाजोल में ऐसी घटना दोबारा न हो। गाजोल का माहौल खराब होने जा रहा है। आरोपिया का घर उत्तर दिनाजपुर के इटाहार में है। पुलिस आरोपी गृहिणी का नाम और पहचान जानने का प्रयास कर रही है। कामता कल्चरल सोसाइटी का साइन बोर्ड और कार्यालय में तोड़फोड़। सत्तारूढ़ पार्टी पर कामता कल्चरल सोसाइटी का साइन बोर्ड और कार्यालय तोड़ने का आरोप लगा है। घटना का खुलासा होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना में कामता कल्चरल सोसाइटी के सदस्य पुलिस के पास पहुंचे। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोपों से इंकार कर दिया है। घटना मातीगाड़ा ब्लॉक की ठिकानी काटा कावाखाली इलाके में घटी। उस क्षेत्र में कामता कल्चरल सोसाइटी का कार्यालय काफी समय से है। कथित तौर पर कुछ स्थानीय लोगों ने सत्तारूढ़ दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के समर्थन से रात के अंधेरे में कामता कल्चरल सोसाइटी के साइन बोर्ड और कार्यालय भवन में तोड़फोड़ की। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेतृत्व ने बुधवार को आरोपों से इंकार कर दिया। कामता कल्चरल सोसाइटी के अध्यक्ष अनूप रॉय ने बताया कि घटना के बाद मेडिकल चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी होने पर लोकतांत्रिक रास्ते पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दूसरी ओर माटीगाड़ा एक क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष हरिंद्र नाथ वर्मन ने सभी आरोपों से इंकार किया है और बुधवार को कहा कि इस घटना में तृणमूल कांग्रेस का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है। दवा फैक्ट्रियों के दूषित पानी से लोग परेशान, किया विरोध। दवा फैक्ट्रियों का दूषित पानी इलाके में प्रवेश कर रहा है। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। इसके खिलाफ ठाकुरनगर इलाके में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मालूम हो कि ठाकुरनगर इलाके में दवा बनाने की फैक्ट्री है। वहां से लगातार प्रदूषित पानी इलाके के घरों में घुस रहा है। वहीं फैक्ट्री की एक दीवार खतरनाक स्थिति में है जो कभी भी ढह सकती है। इसके विरोध में मंगलवार को स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई करे। खुली हुड वाली जीप की अगुवाई व 500 टोटो गाड़ियों के साथ आईएनटीटीयूसी ने किया आकर्षक चुनाव प्रचार। तृणमूल का शाखा संगठन आईएनटीटीयूसी ने पंचायत चुनाव प्रचार के लिए अभिनव व आकर्षक तरीका अपनाया। दापग्राम फुलबाड़ी के विभिन्न ग्राम पंचायत इलाकों में खुली हुड वाली जीप की अगुवाई के साथ ही लगभग 500 टोटो गाड़ियों को लेकर आईएनटीटीयूसी के ब्लॉक 2 के द्वारा विशाल रैली निकाली गई। रैली में सबसे आगे खुली हुड वाली जीप व उसके पीछे 500 टोटो गाड़ियों की लाइन व विशाल संख्या में कार्यकर्ताओं की सजी धजी रैली देखने लायक थी। आईएनटीटीयूसी की आज की ये रैली चुनाव प्रचार में एक अलग आयाम लेकर आया है। अलीपुरद्वार जिले के लोथावाड़ी इलाके में विधायक विशाल लामा ने किया चुनाव प्रचार। विधायक विशाल लामा ने अलीपुर जिले के लोथावाड़ी इलाके में भाजपा उम्मीदवारों के साथ जमकर चुनाव प्रचार किया। बुधवार की दोपहर लोथावाड़ी इलाके के जिला परिषद प्रत्याशी सुषमा तामांग समेत अनेक प्रत्याशियों के साथ विशाल रैली निकाली गई। राजू बिष्ट ने चाहे श्रमिक की मजदूरी के 118 रुपए खुद खा लिए। अनित थापा ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट को मजदूरों का पैसा खाने वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बगानों में मजदूरी 350 रुपए तक की जाएगी। गृह मंत्री दिखावा नहीं करेंगे, लेकिन अब हमारे चाय बगान श्रमिकों को केवल 232 रुपए मिलते हैं, तो बीच का 118 रुपए राजू बिष्ट खा गया। राजू बिष्ट मजदूरों का वेतन खाने वाला नेता है। धूपगुड़ी में नारायण बाउल ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति के बारे में बनाया गीत। वो पेशे से बाउल है। वो लगभग 3 दशकों से इसी पेशे में है। नाम नारायण बाउल। बचपन से ही वो अपनी रचनाओं का आनंद लेते रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय की स्थिति इस सीधे साधा इंसान के आंतरिक स्वतंत्र अस्तित्व को भारी पीड़ा पहुंचा रहा है। शायद इसी दर्द की चीख उसके वाद दोतारा से निकली है। नारायण बाउल मूल रूप से धूपगुड़ी का निवासी है। समय के सभी दृश्यों के बारे में सोचता है और उस खुराक से वो गाने बनाता है, लेकिन यह समय एक कलाकार के स्वतंत्र अस्तित्व पर दबाव बना रहा है। यह उसके खुले शब्दों में समझा आता है। इस बाउल ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति के बारे में एक गीत बनाया है। अब और एक अन्याय नहीं, बंगाल जवाब चाहती है। इस गीत के माध्यम से समाज का वर्तमान स्वरूप उभर कर सामने आता है। उन्होंने कहा
जबकि उनकी इच्छा थी कि वो धूपगुड़ी में बाल संगीत प्रशिक्षण केंद्र खोले, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। उन्हें राज्य सरकार की ओर से कलाकार होने के नाते 1000 रुपये प्रतिमाह सम्मानित भत्ता दिया जाता है। पंचायत चुनाव से पूर्व कई इलाकों में केंद्रीय बलों का रूट मार्च। पंचायत चुनाव करने के लिए केंद्रीय बल जिले में पहुंच चुके हैं। रूट मार्च जारी है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों ने बुधवार को जलपाईगुड़ी जिले के आमबाड़ी में रूट मार्च किया। इस दिन केंद्रीय बलों ने राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ रूट मार्च किया। आमबाड़ी फलाकाटा आउटपोस्ट के ओसी संदीप दत्ता के नेतृत्व में बिंदागुड़ी क्षेत्र के आमबाड़ी के कमरबिटा, चकेबिटा, बतला समेत विभिन्न इलाकों में रूट मार्च किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रचार में मालदा पहुंचे सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम। कई राज्यों में राज्यपालों को नेता बनाने के लिए भेजा जाता है। दरअसल उन्हें शुरू से ही इसी तरह प्रशिक्षित करना पड़ता है। अतीत में ऐसी घटनाओं के कई उदाहरण हैं। सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अभियान के दौरान मालदा में भाजपा की कड़ी आलोचना की। सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने बुधवार दोपहर मालदा शहर स्थित सीपीएम के जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इस दिन सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने भी मांग की कि त्रिस्टार पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों को खुले हाथ से काम करने की इजाजत दी जानी चाहिए। इसके अलावा त्रिस्टार पंचायत चुनाव में सीपीएम का परिणाम बहुत अच्छा होने की उन्होंने दावा किया। सिलीगुड़ी नगर निगम ने शहर की पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया। शहर की पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम ने पहल की है। नगर निगम अधिकारियों ने ठेकेदार संगठन के साथ एक बैठक की ताकि पार्किंग व्यवस्था के बारे में कोई शिकायत न हो। मंगलवार को सिलीगुड़ी की डिप्टी मेयर रंजन सरकार और पार्किंग की मेयर परिषद सदस्य राजेश प्रसाद शाह ने सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक कार्यालय में ठेकेदार संगठनों के साथ बैठक की। मालूम हो कि अब से सिलीगुड़ी शहर के सभी इलाकों में नगर निगम द्वारा पार्किंग स्लिप उपलब्ध कराई जाएगी। कोई भी व्यवस्था अपनी मर्जी से पर्ची का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके अलावा पार्किंग वसूली करने वाले कर्मचारियों को नगर निगम की ओर से पहचान पत्र दिए जाएंगे। डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने कहा कि अगर अतिरिक्त पार्किंग शुल्क वसूला गया तो प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करेगी।